मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 20 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो के तरफ बढ़ने से पहले कल के जो करंट अफेयर्स के रिवीजन के सवाल थे उनके जवाब हम देख लेते हैं। तो कल के सवाल क्या थे? पहला सवाल था, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य बन गए? तो सही जवाब क्या होगा? रघुराम राजन होगा। अगला सवाल क्या है? हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? विश्वनाथ आनंद, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, कौन कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत जो है वो 142वें स्थान पर है, ठीक है, 142। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल क्या है? हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सी भारतीय IT कंपनी इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो सही जवाब होगा TCS होगा। अगला सवाल है, हाल ही में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार कब मनाया गया था? तो सही जवाब क्या होगा? वर्ष 1970 में, ठीक है, 1970 में पहली बार 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था। अगला सवाल क्या है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है कपिल देव त्रिपाठी। और आखिरी सवाल क्या है? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो सही जवाब क्या होगा? गूगल। तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन के सवाल। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल की ओर। तो आज के करंट अफेयर का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? तो जो चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स है इसकी जो मेज़बानी है यह बहरीन करने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो एशियाई पैरा ओलंपिक जो समिति है इन्होंने बहरीन में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में, कब? दिसंबर 2021 में आयोजित करने की घोषणा की है, ठीक है। ये जो खेल है, ये जो पैरा गेम्स है, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स है, इसमें 20 साल, कब तक? 20 साल के कम उम्र के जो एथलीट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये जो मेज़बानी है ये बहरीन करने वाला है। तो ये रहा मैप में बहरीन। इसकी राजधानी क्या है? मनामा है। यहाँ की करेंसी क्या है? बहरीन दिनार है। और यहाँ के राजा कौन है? तो यहाँ के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। इज़ दैट क्लियर? हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगला सवाल है, किस शहर में एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो जो मुंबई, कौन सा शहर? महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है यहीं पे एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब ये एयरवेंटी ऐप है क्या एग्जैक्टली? ये क्या बताएगा? तो शहर के अस्पताल में, मतलब मुंबई शहर के अस्पताल में जितने भी आईसीयू बेड और जितने भी वेंटिलेटर है इसके बारे में एट प्रेजेंट जो भी जानकारी होगी ये ऐप देगा। कौन सा? एयरवेंटी ऐप, ठीक है। तो इसे लॉन्च किसने किया है? मुंबई शहर ने लॉन्च किया है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला देश का बैंक कौन सा बना है? ठीक है, देश का कौन सा बैंक बना है? तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, कौन सा? BOB बैंक जो है वो लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से क्या करेगा? डिजिटल बनाएगा।
ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसने लोन देने की जो प्रक्रिया है इसको पूरी तरीके से डिजिटल बनाया है। ठीक है, इस लोन में कौन से लोन शामिल होंगे, जैसे कि होम लोन बोलो, कृषि लोन है, पर्सनल लोन है, ऐसे अलग अलग लोन इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और एक फैक्ट आपको याद रखना है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका विजया बैंक और देना बैंक के साथ क्या हुआ है? विलय हुआ है। किसके किसके साथ? विजया बैंक एंड देना बैंक के साथ क्या हुआ है? इसका विलय हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात आई है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय है बड़ौदा या फिर वडोदरा। ठीक है, गुजरात का जो बड़ौदा शहर है वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो संजीव चड्डा है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस फाइनेंस कंपनी ने सरल योजना शुरू की है? तो जो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस है इसने ही, ये जो कंपनी है इसने ही सरल योजना शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस है इसने शहरी और ग्रामीण, कहाँ पे? शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक लोन स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? सरल योजना है। ठीक है, अब इस योजना का लाभ किसे किसे होगा? तो इस योजना का जो लाभ है वो महिलाओं को, साथ ही साथ निम्न और मध्यम आय वाले जो ग्राहक है उनको होगा, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको होगा, जिनकी अधिकतम आय कितनी है? 6 लाख रुपए। कितनी? 6 लाख रुपए। उनको इस योजना का क्या होगा? लाभ होगा। तो आपको इस योजना का नाम याद रखना है। क्या नाम है? सरल योजना। अब आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने ये जो योजना है इसे शुरू की है तो इसका मुख्यालय है कहाँ पे? इसका मुख्यालय है मुंबई। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, उसके बाद जो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस है इसके अध्यक्ष कौन है? तो अनूप बागची है। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो अनिरुद्ध कमानी है। इतने सारे फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसको डबल स्टार दे रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो है इन्होंने ही भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। ठीक है, अब ये जो लैब है इसका नाम क्या है ये आपको याद रखना है। इसका नाम है आई लैब। क्या है? आई लैब इस पहली मोबाइल लैब का क्या है? नाम है। उसके बाद इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो ये लैब व्यक्ति की जांच करके तुरंत इसका रिजल्ट बताएगा कि वो व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है या नहीं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो लैब है वो ऑन साइट एलिसा टेस्ट, साथ ही साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट, ठीक है, ये करने में भी क्या है? सक्षम है। तो आपको ये जो मोबाइल लैब है इसके बारे में याद रखना होगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट कब मनाया जाता है? अब यहाँ पे डेज की बात आई है। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट जो है वो 19 जून को मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन को दुनिया भर में यौन हिंसा से पीड़ितों और संघर्ष करके जो भी बचे हुए लोग हैं उनको सम्मानित करने के लिए ये जो दिवस है इसे 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेज की बात आई है तो जून महीने में हमने जितने भी डेज देखे हैं वो एक बार हम रिकॉल करेंगे। ठीक है, अगर आपको डेज याद है सीक्वेंस में तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो पहले जून को मतलब 1 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो वर्ल्ड मिल्क डे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। उसके बाद 2 जून को हमने मनाया तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को हमने मनाया वर्ल्ड साइकिल डे और 5 जून को हमने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, उसके बाद 7 जून को हमने मनाया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को हमने मनाया विश्व महासागरीय दिवस।
12 जून को हमने मनाया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और 13 जून को हमने मनाया इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ठीक है, उसके बाद 14 जून की बात आती है, तो 14 जून को हमने मनाया विश्व रक्तदाता दिवस, और 15 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया, तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ठीक है, उसके बाद 16 जून की बात आती है, तो 16 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। उसके बाद 17 जून को हमने मनाया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस, और 18 जून को हमने मनाया ऑटिस्टिक प्राइड डे, और अभी 19 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया, तो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको सीक्वेंस में याद करना है। अगर आप सीक्वेंस में याद करोगे तो आप ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है यूरोपियन चैम्पियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। तो हाल ही में यूरोपियन चैम्पियनशिप जो 2022 में होने वाली है, उसमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब ये 4 खेल कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो है बीच वॉलीबॉल, उसके बाद सेकंड कौन सा है, तो कैन स्प्रिंट है। थर्ड स्पोर्ट कौन सा है, तो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है। और फोर्थ वाला कौन सा है, तो टेबल टेनिस है। ठीक है, ये चारों खेलों को ये जो यूरोपियन चैम्पियनशिप जो 2022 में होने वाली है, इसमें शामिल किया गया है। अब ये जो यूरोपियन चैम्पियनशिप 2022 है, ये कहाँ पे होने वाली है, इसकी मेज़बानी कौन करने वाला है, तो जो जर्मनी का म्यूनिक शहर है, वहाँ पे 2022 में ये जो यूरोपियन चैम्पियनशिप है, इसकी मेज़बानी करने वाला है। साथ ही साथ आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, जो स्विमिंग है, ठीक है, स्विमिंग खेल है, वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, किस विमेंस टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज रेचल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो हाल ही में न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है रेचल प्रीस्ट। ठीक है, रेचल प्रीस्ट, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये जो रेचल प्रीस्ट है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की कौन है, विकेट कीपर है, साथ ही साथ बल्लेबाज भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनका नाम। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात आई है, तो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो खुद को मतलब न्यूजीलैंड जो देश है, उसने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब न्यूजीलैंड की बात आई है, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। इसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। यहाँ की करेंसी क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ की प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्डन है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, हाल ही में किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दी है। तो जो कर्नाटक राज्य है, इसी राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को क्या दी गई है, छुट्टी दी गई है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जो कर्नाटक मेडिकल साइंस ऑफ इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ये जो मरीज है, इसको क्या दी गई है, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने बात की है कर्नाटक मेडिकल साइंस ऑफ इंस्टीट्यूट। अब ये जो इंस्टीट्यूट है वो है कहाँ पे, तो ये है हुबली में। ठीक है, अब हुबली सुन के आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक इम्पोर्टेंट सवाल बताया था कि जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर है। अभी जो हुबली प्लेटफॉर्म है उस पर काम चल रहा है, करीब करीब 1 साल में ये हुबली प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो वो देश का पहला सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर्नाटक की बात आई है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बैंगलोर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, BS येदियुरप्पा है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वजुभाई वाला। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था कि
18 जून को मास्क दिवस मनाने का निर्णय कौन से राज्य सरकार ने लिया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ही लिया है। साथ ही साथ जो मेक संदेश ऐप है, इसको भी किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटका ने ही लॉन्च किया है। और जो प्राणवायु कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ भी कर्नाटक ने ही किया है। और कर्नाटक का एक हवाई अड्डा है, कौन सा? तो कैंपागोड़ा हवाई अड्डा। इसे स्काईट्रैक्स पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ऐसे आपको लिंक करके पढ़ना है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, और आज के करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल होगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो आखिरी सवाल क्या है आज का? हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जो मोहम्मद रफीक है, यह ओडिशा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही कौन है? मोहम्मद रफीक, और यह ओडिशा हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं। ठीक है। साथ ही साथ ओडिशा ने कुछ दिन पहले वंदे उत्कल जननी को अपने राज्य गान का क्या दिया है? दर्जा दिया है। अब ओडिशा की बात आई है, तो ये रहा मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल है। साथ ही साथ ओडिशा के कुछ नेशनल पार्क फेमस है, जैसे कि भीतरकनिका बोलो, सिमलीपाल बोलो, ये दोनों नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और इंद्रावती बांध और हीराकुंड बांध जो है, वो भी ओडिशा में ही प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो कोणार्क पत्थर नक्काशी और गंजम केवड़ा फूल है, इन्हें क्या मिला है? तो जीआई टैग मिला है। ऐसे आपको लिंक करके पढ़ना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल क्या था? कल का सवाल था, हाल ही में किस देश के ग्रैंड मास्टर शख्रियार मामेदीरोव ने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अजरबैजान होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो आपका आज का सवाल क्या है? तो टुडेस क्वेश्चन फॉर यू का आज का सवाल है, हाल ही में क्लारा एंड द सन उपन्यास किसने लिखा है? ठीक है, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।